बचपन में कक्षा 6 में 5 में हम लोगों ने एक वंदना सीखा था कि वह शक्ति दो, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पे डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पे डट जावे। जिस देश जाति में, जिस देश जाति में, जिस धर्म, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाने, बलिदान उसी पर हो जाने। और कौन पराया। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं इस लाइव वीडियो के माध्यम से, जो हमारे स्वजाति भाई देख रहे हैं इस लाइव वीडियो को, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये मजाक का वक्त नहीं है। आप लोग सीरियस होना पड़ेगा, आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ये 5 सालों में ये समाज के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ किया है इन लोगों ने, हमारी भावनाओं के साथ खेला है, हमारे माँ बहनों के साथ इज्जत उतारी जा रही है, तार तार हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन निर्दोषों को सजा तड़पा तड़पा करके मारने की साजिश रची जा रही है। लेकिन हमारे समाज में बैठे नेता कुछ सत्ता में और कुछ सत्ता के विपक्ष में, जब इनको हम लोगों ने चुन करके विधानसभा में भेजा तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमारे ये रहनुमा, हमारे नेता हमारे समाज के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेंगे। साथियों, इस बड़े मुद्दे पर आपको सीरियस होना पड़ेगा और एकजुट होकर के हम युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि युवा जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, इनके बहकावे में नहीं आना है। ये एक बहेलिये की तरह, जैसे कोई बहेलिया कोई शिकार पे जाता है जंगल में, तो ये बड़ी जाल बिछाता है और जाल के अंदर दाना डालता है, चारा डालता है और वहां पर अपने पशु पक्षियों को, अन्य समाज के जानवरों को ये शिकार बनाने का काम किया जाता है साजिश के तहत। जो तीतर बहेलिया, ऐसे समाज के गद्दारों को बहिष्कार करना होगा, इनको पहचानना होगा और इनकी कार्यकाल जो 5 वर्ष में इन्होंने समाज के साथ किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं थी। ये प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल में कंचन राजभर की हत्या हो गई। ये कंचन राजभर हमारे, बताइए कि थाना सादियाबाद गाजीपुर विधानसभा जहूराबाद का मामला है। इस मामले में कंचन राजभर, वो लड़की, वो साहसी लड़की आज सिपाही की भर्ती की तैयारी कर रही थी, उसका अपहरण हो जाता है। 2 दिन बाद नदी में उसका डेड बॉडी मिलता है और डेड बॉडी मिलने के बाद हमारे समाज के नेताओं को बस खाली राजनीति पड़ी है। ये अपने तैयारी में लगे हैं कि कितना प्रोग्रामिंग करके हम कितना सत्ता के करीब चले जाएं, हमको कितना टिकट मिल जाए, हमारा समधी, हमारा बेटा, हम लोग पूंजीवाद और परिवारवाद के इन बेईमानों के चक्कर में हम अपने अधिकार को खो देते हैं। साथियों, अब जागने की जरूरत है। बड़ा बड़ा मामला है। ये मामला आया है, ये सादियाबाद, ये बच्चों की मौत जो हो गई, ये 3 ग्राम सभा यूसुफपुर, कोपागंज, मऊ तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। इस पे हमारे नेता कुछ नहीं बोलते हैं। वहां जाने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो गरीब परिवार के बच्चे हैं। वहां जाएंगे तो इनको जेब से पैसा देना पड़ेगा, उनका सहयोग करना पड़ेगा। ये गरीबों के पास नहीं जाते हैं। उसके बाद नाबालिग लड़की, निंदनपुर थाना फूलपुर में एक घटना हुई, नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ। वहां भी हमारे नेताओं ने जाने का काम नहीं किया, उनकी पैरवी करने का काम नहीं किया। नाबालिग लड़की ग्राम सभा डाफी थाना लंका के बीच एक बड़ा ये साजिश के तहत लड़की का रेप होता है और उसके अंग को जलाया जाता है और जला करके फेंक दिया जाता है। वहां भी ये हमारे नेता जाने का काम नहीं किया। अगर गए भी तो 10 रुपए की मदद करने की औकात नहीं है इनकी। अभी चुनाव आ गया है, चुनाव में तमाम प्रकार के लुभावने लेकर के, प्रोग्राम लेकर के हमारे बीच में आ जाएंगे। नाबालिग लड़की सीतापुर, ग्राम सभा सीतापुर वाराणसी में थाना बड़ा गांव के अंतर्गत वो मामला आया, नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ, उसमें भी ये बेईमान जाने का काम नहीं किए। फिर ये 2 महीने के अंदर का सारा मामला है। ग्राम सभा नाऊपुर के इलाका जौनपुर का मामला था, वहां पर लड़की के साथ दुराचार हुआ, उनके परिवारजनों के साथ झगड़ा हुआ और वो बेईमान दरिंदे टाइप के लोग उनके घर में घुस करके मारने का काम किए। उनके गाड़ी को तोड़ दिया गया, उनके साथ हमला हुआ, लेकिन उनकी सुनवाई थाने में नहीं हो रही है। वो न्यायपालिका से लेकर, कचहरी से लेकर, कोर्ट से लेकर के सारे नेताओं के यहाँ दरबार। कैसे हम इन लोगों के साथ चले? तमाम 2 महीने के अंदर इतनी नाबालिग लड़कियों के साथ अभी एक हत्या हुई कुशीनगर में।
कुशीनगर में भीम राजभर के माता पिता की हत्या हो जाती है और कोई हमारा नेता वहां जाकर के उस गरीब बेचारे वो दर दर की ठोकर आज डीएम एसडीएम से लेकर के मुख्यमंत्री तक वो दरवाजा खटकाने का काम कर रहा है और उसका साथ देने के लिए कोई हमारा नेता नहीं है। तमाम सत्ता में हमारे नेता बैठे हैं और सत्ता के विपक्ष में जो कि विधानसभा में जाकर के असली और नकली का भाषण देते हैं कि मैं समाज का ठेकेदार हूं। अगर आप समाज के असली ठेकेदार हो तो जाकर के भीम राजभर के अधिकार की बात करो। उसके माँ बाप की हत्या हुई, अगर वो आरोपी है, वो गुनाहगार है, तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करना आपका काम है, क्योंकि आपको समाज ने चुन करके विधानसभा में भेजने का काम किया था। वो समाज ये नहीं दिन देखने के लिए सोचा था कि आप खुद अपनी जेब भरने के लिए अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में हमारे समाज को पीछे छोड़ करके आप जाकर के चाय पीने का काम कर रहे हैं। कोई आपका स्टैंड नहीं, कोई विचारधारा नहीं। आप लोग खाली झोला लेकर के पैसा जहां से ज्यादा समाज के लोगों को बेच करके पैसा कमाने के चक्कर में समाज को पीछे छोड़ने का काम कर रहे हो। ऐसे बेईमानों, ऐसे ठग को, ऐसे टाइट भोजन वालों को जो कि टाइट भोजन करके एक विचारधारा को गलत नीति, गलत सिद्धांत पर ले जाने का समाज को काम कर रहे हैं, ऐसे बेईमानों का हम लोग विरोध करते हैं। और ऐसे नेताओं को आज तक हम लोग खुला चैलेंज देते हैं कि अपने नियत को सुधार लो, अपनी विचारधारा को सुधार लो और समाज के प्रति समर्पित हो जाओ। हम लोग आपके साथ चलने का काम करेंगे, नहीं तो राजभर हेल्पलाइन आज संकल्पित होकर के पूरे कमेटी के तरफ से हम लोग आपका सामना करेंगे। और मिशन 2022 में ऐसे तमाम नेताओं को जिन्होंने 5 सालों में अगले पंचवर्षीय में हम लोगों के साथ वादा किया था, ऐसे वादा फरोशों को हम लोग बहिष्कार करने का काम करेंगे, तब जाकर के समाज का विकास और उत्थान होगा। साथियों, ये तमाम मुद्दे आपके बीच में है, लेकिन ये नेता हमारे गरीब जनता के बीच में तब जाते हैं जब 5 साल बीत जाता है। अब हर जिले में जाकर के बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या कारण है? 5 साल आप क्यों नहीं दिखे? 5 साल तक हमारे समाज के कोई गरीब, दुखी, उत्पीड़न किसी के सामने आप जाने का काम नहीं किए। सबसे बड़ा मुद्दा है साथियों।